नमस्कार दोस्तों, मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ जो हर साल 2 अंक में पूछा जाता है। सवाल दिया जाएगा आपको, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 ले देंगे या अंडर रूट 5 ले देंगे या अंडर रूट 7 या अंडर रूट 11। इन्हीं में से कोई एक संख्या देंगे और आप वो से बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसको हल कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या, कोई एक संख्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे ले लेते हैं अंडर रूट 3। क्या ले लिया? अंडर रूट 3 को। तो जो भी संख्या दी जाएगी उसको सबसे पहले मान लेंगे, माना कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जो भी संख्या होगी उसको सबसे पहले परिमेय संख्या मानेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी संख्या माने हैं तो उसको क्या करेंगे, a बटे b के बराबर मानेंगे, जहां a और b पूर्णांक है। क्या है? b पूर्णांक है और b का मान कभी भी हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना है और समझना है। फिर इसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a एक के साथ गुणा तो a आएगा, b का करेंगे अंडर रूट 3, b अंडर रूट 3 आएगा। कितना आएगा? b अंडर रूट 3 आएगा। अब इसको करेंगे क्या, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का करेंगे, कितना आएगा, a स्क्वायर। इसी प्रकार b का करेंगे तो b का आ जाएगा b स्क्वायर। और इसका करेंगे अंडर रूट 3 का, तो जब भी रूट के अंदर कोई संख्या होती है और उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे देखते हैं क्या लिखना है यहाँ पे। अतः ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। यहां लिखना a स्क्वायर 3 से विभाजित है, तब 3 a को विभाजित करेगा। इसके बाद क्या करते हैं, a बराबर 3c मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 3c। जहां c क्या है हमारा, जहां c एक पूर्णांक है। a बराबर 3c माना तो a की जगह क्या करेंगे हम लोग, 3c रख देंगे। तो a की जगह 3c, a हमारा क्या है स्क्वायर में, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, c का स्क्वायर c बराबर में 3b स्क्वायर। तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब देखो, ये संख्या और ये संख्या देखना एक ही जैसी लिखी, तो ये लाइन भी हम एक ही जैसी लिखेंगे, केवल a की जगह आप कितना लिखना होगा, b लिखेंगे। अर्थात b स्क्वायर 3 से विभाजित है, तब 3b को विभाजित करेगा।
घा। यहां तक की समझ में आया। अब लिखेंगे अतः। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या लिखना है, अतः ए तथा बी में, ए तथा बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो उभयनिष्ठ कॉमन क्या हो गया हमारा, 3। परंतु इससे इस तत्व का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, विरोधाभास क्या प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 एक हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी सहअभाज्य है। अतः निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे लिखेंगे अतः निष्कर्ष निकलता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों में तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में जितने भी ऐसे सवाल होंगे, या फिर अंडर रूट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, जैसे भी आ जाए, हम सबको ऐसे ही हल करना है। बिल्कुल बहुत ध्यान पूर्वक देखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखते चले जाना है। केवल 2 की जगह 3 हो जाएगा, 3 की जगह 5 हो जाएगा, 5 की जगह 7 हो जाएगा। जो संख्या हमको दी जाएगी सवाल में, हम वैसे इसको बदलते रहेंगे। थैंक यू।